नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी पाठशाला बाय विनीत। आज की क्लास बेहद खास है क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एक ही जगह पर पूरा चैप्टर, वो भी बहुत कम समय में। जी हाँ, इस क्लास में हम करेंगे पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन और साथ ही डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विथ डीप एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी, बैंकिंग, एमपी एग्जाम्स और अन्य स्टेट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं। चाहे आप एमपी वर्ग 3 दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, बैंकिंग आईबीपीएस दे रहे हो, या फिर यूपी एसआई दे रहे हो, या फिर एमपी का कोई और एग्जाम हो, या फिर बैंकिंग का, एसएससी का, या फिर यूपी स्टेट्स, या फिर राजस्थान स्टेट, या कोई भी ऐसा स्टेट जहां पे हिंदी आती है, जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में हिंदी है, तो ये वीडियो आपकी सिलेक्शन की मास्टर की है। इस क्लास के बाद आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अब इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल क्लास। तो जैसा कि आप गाइस जानते हो, अपना हिंदी वर्डमाला हो गई। एक मिनट, अपनी हिंदी वर्डमाला हो गई, ठीक है। और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो गई, संज्ञा हो गया, अपना लिंक हो गया, वचन हो गए। इतने टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं। अब अपन करने वाले हैं कारक को। अब अपन पढ़ेंगे कारक को। उसके बाद में ऐसे अपन सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर क्रिया विशेषण मतलब क्रिया टॉपिक पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे, फिर तत्सम और तत्व शब्द पढ़ेंगे, देश शब्द पढ़ेंगे, विदेशी शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के वाक्यांश के लिए एक शब्द, संरचना, वाक्यों के भेद रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण एवं रूपांतर पढ़ेंगे, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। पहले ये सारे टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मैंने भी बताया, अपन अब टॉपिक 6 कवर करने वाले हैं, कारक। ठीक है। अब कारक में अपन क्या करने वाले हैं वो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। तो जी इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर बताएंगे, उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्विक रिवीजन। ये आपको पूरा का पूरा क्विक रिवीजन बहुत अच्छे से दिया जाएगा, जिससे ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको कहीं भी कारक में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो देर ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, राम ने किताब पढ़ी, तो राम कौन सा कारक है? राम के बारे में पूछा है तो ये कर्ता हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर भी कहीं डाउट रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा। देखो, राम क्या है? कार्य करने वाला है, इसलिए वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। राम क्या है? कार्य करने वाला। देखो सेंटेंस क्या लिख रहा है, राम ने किताब पढ़ी, तो किसने पढ़ी? राम ने। तो कार्य कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या है? कार्य करने वाला। जब भी कोई कार्य करने वाला होता है वो होता है कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। तो किताब क्या है? ये कर्म हो जाएगी। ने क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह है यहाँ पे। तो सीमा ने गीत गाया, तो सीमा क्या हो गई? कर्ता हो गई। मोहन ने खाना खाया, तो मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम खेल रहा है, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। एनी डाउट? अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। और सरकारी पाठशाला बाई विनीता मैम पर आपको फ्री गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाती है, इसलिए जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरु ने बच्चों को पढ़ाया, तो ये क्या है? करता। गुरु क्या है? करता। वह दौड़ रहा है, तो ये क्या है? करता। अब इसके पता है कुछ ट्रिक्स भी हैं। जैसे अगर आपको नी दिख जाए तो करता है, अगर आपको ये पता चल जाए किसके द्वारा ये कार्य को किया जा रहा है तो वो भी करता है। और अगर जब मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगी तो और अच्छी सी चीज़ें बता दूंगी, और जब कॉन्सेप्ट क्लास कराई जाएगी तब तो आपका करता टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, देखते ही आ जाएगा आपको। राम ने किताब पढ़ी,
तो किताब कौन सा कारक है? राम ने किताब पढ़ी तो किताब क्या है, कौन सा कारक है? तो किताब कौन सा कारक हो जाएगा? ये वाला है किताब। किताब हो जाएगी कर्म। राम ने किताब पढ़ी तो राम के द्वारा पढ़ी जा रही, तो राम कौन हो गया? कर्ता। क्या पढ़ रहा है वो? किस पे कर्म कर रहा है? तो किताब पर। तो किताब क्या हो जाएगी? कर्म। जिस पर कार्य हुआ वो क्या है? किताब पढ़ी गई, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक। जिस पर कार्य किया जाता है वही होता है कर्म कारक। मोहन ने घर बनाया। आपको बार बार प्रैक्टिस मिलेगी ना, तो आपका ये कारक हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। फिर आपको ये कारक से डर नहीं लगेगा। और कारक आपके होने से ना, आपका जो समास टॉपिक है उसका तत्पुरुष समास में कारक से रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा आते हैं, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। मोहन ने घर बनाया, तो घर क्या है यहाँ पे? तो घर कर्म है। सीमा ने कविता लिखी, तो कविता क्या है? कर्म है। राम ने फल खाया, तो फल क्या है? कर्म है। गुरु ने पाठ पढ़ाया, तो पाठ क्या है? कर्म है। वह फूल तोड़ रहा है, तो फूल क्या है? कर्म है। कोई दिक्कत है इसमें? अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आई हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप पूछ सकते हैं। आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। राम ने कलम से लिखा। राम ने किससे लिखा? कलम से। तो कलम कौन सा कारक है? आप लोग बताइए, कलम कौन सा कारक है? तो कलम से किसके द्वारा ही की है? कलम से। तो आपने ये पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को। देखो आपको बता देते हैं, रुको। सब कुछ मैं आपके लिए लिख के लेके आई हूँ, आपका कुछ भी नहीं रहेगा। देखो ये रहा, एक मिनट। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के अधिकरण में संबोधन है। ये लाइन सुनी होगी आपने, ये इसी से बनती। और कुछ एक्स्ट्रा भी है, वो भी आपको बता दिया है, ठीक है इसमें। चलिए अपन 53 क्वेश्चन पे चलते हैं। 52, ये रहा 53। तो देखो, राम ने कलम से लिखा, तो किसके द्वारा लिखा गया है? कलम के द्वारा। तो कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, तो के द्वारा है तो यही हो जाएगा इसका करण। कोई डाउट? कैसा भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और मोर डिस्कशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जिसके द्वारा कार्य हुआ, कलम से लिखा, करण कारक। तो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है या जिसके द्वारा कार्य होता है वो होता है करण कारक। क्या होता है? करण कारक। इसमें से, के द्वारा, इस टाइप की विभक्तियां होती हैं, विभक्ति चिन्ह। मोहन ने चाकू से आम काटा, तो मोहन क्या है यहाँ पे? तो मोहन क्या है यहाँ पे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग लाइव चैट में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो मोहन क्या है यहाँ पे? तो मोहन है कर्ता कारक। चाकू से, तो चाकू क्या है यहाँ पे? तो करण कारक। क्या काटा है? आम। किस पे काम हुआ है? आम पर। तो आम क्या है? कर्म कारक। कोई डाउट आपको? कैसा भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सीमा ने पेंसिल से चित्र बनाया। सीमा ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो पेंसिल से, तो पेंसिल क्या हो गई? करण कारक। राम ने मापदंड से मापा। किससे मापा? मापदंड। मापदंड जानते हो? जो मेजर मशीन होती है उसे बोलते हैं मापदंड। तो मापदंड मतलब करण कारक। गुरु ने कलम से लिखा। किससे लिखा? कलम से। तो कलम मतलब करण। लड़की करे, वह लकड़ी से फर्नीचर बना रहा है, तो लकड़ी मतलब करण कारक। ठीक है, किससे बना रहा है? लकड़ी से। जब आपको ये चैप्टर ना डीपली कराया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, तो आपको जो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आपको ये भी बताया जाएगा कि कर्ता कि में कौन किससे क्वेश्चन किया था, कर्म में किससे किया था, सब कुछ आपको डीपली बताया जाएगा बहुत अच्छे से, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये एक रिवीजन क्लास है, जिससे आपको क्या है, थोड़ा फास्ट और क्विक रिवीजन हो जाए आपके। जब कॉन्सेप्ट वीडियो कराई जाएगी तो उसमें और अच्छे से डीपली कराया जाएगा आपको, और वो भी बहुत जल्द आने वाली है। जैसे ही हमारी ये रिवीजन क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं सारी, तो उसके बाद में मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लास की वीडियोस भी बनाऊँ, और साथ में आपके लिए PYQ क्लास की भी सोच रही हूँ। तो देखते हैं कि पहले कौन सी क्लासेस आती हैं, पर फिलहाल के लिए अभी रिवीजन क्लासेस चलने वाली हैं। राम ने सीमा को फूल दिया, तो राम ने किसको दिया? सीमा को। तो सीमा कौन सा कारक हुई?
तो कर्ता ने कर्म को, कौन सी विभक्ति आ रही है, को। तो अरे राम ने सीमा को फूल दिया, तो कर्ता ने कर्म को, अब कर्म तो सीमा नहीं, सीमा के ऊपर नहीं हो रहा, तो ये को है लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। तो और आगे पढ़ते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो इस टाइप से अपन ने ये पूरा लिखा है, संबंध का की के संबोधन है। तो ये आपको बहुत अच्छे से लाइन याद होनी चाहिए, ये लाइन याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये लाइन ये दिखी है, ये सब का सब लिखा है बिल्कुल अच्छे से, और पूरा एक्सप्लेन आपको कराया जाएगा, जिससे आपको ना बिल्कुल अच्छे से एकदम क्लियर तरीके से आपको ना याद हो जाएगा, आप ना कहीं पे भी ना भूलोगे नहीं। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। राम ने सीमा को फूल दिया, किसको दिया, सीमा को दिया। वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन से किसको से पता चल जाएगा कि संप्रदान कारक है, लेकिन इसको और आपको बता देती हैं। तो देखो, को विभक्तियाँ ना दो में आती हैं, एक तो आती हैं आपके कर्ता ने कर्म को, कर्म में आती हैं संप्रदान के लिए, या फिर को उस, अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ोगे तो के लिए का भी सेंस निकलेगा को में। वैसे को भी संप्रदान में आती है, जे मैं अब आपको जब क्विक रिवीजन कराऊंगी इसमें और अच्छे से बता दूं। जैसे राम ने सीमा को फूल दिया, अब सीमा को जो फूल दे रही है तो उसके लिए दे रही है, उसके लिए दे रही है, तो सॉरी उसके लिए दे रहा है, लड़का है राम, तो उसके लिए दे रहा है, किसको, सीमा को फूल दे रहा है, तो उसके लिए दे रहा है, तो के लिए मतलब संप्रदान कारक। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसमें कर्म लगा जाते हैं, कर्म नहीं होगा क्योंकि इसके सीमा के ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, सीमा के ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। कहाँ मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ, बस आपका फोकस हमारी क्लास में होना चाहिए, बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत करना। जिसे लाभ पहुंचाया जा रहा है वो होता है संप्रदान कारक, जिसे लाभ पहुंचाया जाता है वो क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। अब यहाँ पे सीमा को फूल दे रही तो लाभ किसको, सॉरी राम सीमा को फूल दे रहा है तो लाभ किसको हो रहा है, सीमा को हो रहा है। मोहन ने मित्र को तोहफा दिया, तो किसको दिया है, मित्र को दिया है, तो मित्र संप्रदान। गुरु ने छात्र को किताब दी, राम ने राधा को मिठाई दी, सीमा ने भाई को मदद की, और उसको मदद कर रहा है तो उसकी भी तो हेल्प हो रही है ना, उसका ही तो फायदा हो रहा है भाई का, तो भाई क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। उसने बच्चों को खेल खिलाया, तो बच्चों को खिलाया तो संप्रदान कारक। ठीक है, ये डिफरेंस भी आप बहुत जल्दी अच्छे से समझ जाएंगे, बेफिक्र रहिए, जब मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राम घर से निकला, घर कौन सा कारक है, अब देखो घर से निकला, निकल गया, अलग हो गया, घर से गया, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। क्यों होगा, देखिए जिससे पृथक्करण या फिर अलग हुआ जाता है वहां पे कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। जैसे वो घर से निकला, पेड़ से पत्ता गिरा, गिर गया, अलग हो गया पेड़ से, तो एक पेड़ है आपका, ठीक है, अब ये पेड़ से एक पत्ता गिर गया, अब ये पत्ता गिर के अलग हो गया, ये यहाँ पे डला है, तो ये पेड़ से तो अलग हो गया ना पत्ता गिर के, तो अलग होने की वजह से ये कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। एनी डाउट। सीमा स्कूल से आई, अब स्कूल से आ गई ना, अलग हो गई, अपादान कारक। आपको भी कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम अभी हमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझ पा रही हूँ। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, इसमें कोई गलती नहीं है आपकी। फर्स्ट टाइम पढ़ने वालों को कंफ्यूजन होता है कारक टॉपिक में, फिर भी बच्चों को लगता है ये कारक टॉपिक बहुत ईजी है, दिखने में ये ईजी लगता है लेकिन ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं आपको ऐसा करते हैं, इसका क्विक रिवीजन के बाद मैं कमेंट में पूछ लूँगी, आप मुझे बता देना। फिर भी अगर आपका डाउट रहता है ना तो इस टॉपिक को का जो कॉन्सेप्ट क्लास है ना उसे मैं अभी करा दूँगी। ठीक है, मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि इसकी जो कॉन्सेप्ट क्लास है डीपली वाली कारक टॉपिक की, इसको मैं अभी करा दूँगी।
पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस किस टाइप की रहने वाली हैं। ओके, बस आप मुझे बता देना अगर आपको समझ नहीं आता है तो। अगर मुझसे 5 बच्चे भी कहते हैं कि मैम कारक टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लास करा दो, तो मैं पक्का उसे लेके आऊँगी। लेकिन अगर 5 बच्चे भी नहीं कहते हैं तो फिर मैं क्लास नहीं बनाऊँगी, फिर ये रिवीजन क्लास जैसी चल रही हैं वही चलेंगी। तो ध्यान रखना, प्रायोरिटी के लिए मिनिमम 5 स्टूडेंट होना ज़रूरी है, 5 स्टूडेंट का कहना ज़रूरी है, वो भी कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के। मोहन बाजार से लौटा, तो बाजार क्या है? अपादन, क्योंकि बाजार से क्या हो गया, वो लौट आया, अलग हो गया है। वह कमरे से बाहर गया, तो कमरे से बाहर गया अलग हो गया, अपादान। गुरु कार्यालय से निकले, तो कार्यालय से मतलब अपादान। राम नदी से बाहर आया, अलग हो गया, अपादान। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीज़न समझते हैं, और हमारी क्लासेस में आपको रीज़न ही समझाया जाता है। और ये क्लास उन सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी न किसी उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं जिसमें हिंदी आती है। राम घर में पढ़ रहा है, तो घर कौन सा कारक है? तो कहाँ पढ़ रहा है? घर में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में, अटक गए, अधिकरण में, तो में क्या है? अधिकरण। स्थानीय समय को जहाँ पे भी बताया जाए, अगर किसी स्थान की बात की जाए, समय की बात की जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। जैसे घर में पढ़ रहा है, घर में, घर क्या है? एक स्थान है। सीमा स्कूल में, तो स्कूल क्या है? एक स्थान है, अधिकरण। मोहन कमरे में सो रहा है, सीमा इस कमरा क्या है? स्थान है, अधिकरण। राम बाजार में गया, गुरु विद्यालय में पढ़ा, वह सुबह पार्क में दौड़ा, तो देखो सुबह, अब सुबह क्या है? समय, तो ये भी अधिकरण है, और पार्क में दौड़ा तो वो भी अधिकरण है। ठीक है। और एग्जाम फोकस हमारे द्वारा आपको एमपी एग्जाम, एसएससी जीडी टाइप्स के एग्जाम्स में आता है। बैंक, टीचिंग, नॉन टीचिंग, ईएमआर, सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस, जीएसएसबी, एमपी वर्क, मतलब जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी आती है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एक रिवीजन क्लास है। इसमें सारे के सारे आपके टॉपिक्स क्लियर किए जा रहे हैं। राम का घर सुंदर है, तो राम कौन सा कारक है? तो राम का घर सुंदर है। किसका घर सुंदर है? राम का। संबंध बता रहे हैं, राम का। किसका संबंध? राम का घर। सीमा की किताब सुंदर है, सीमा संबंध। मोहन का घर बड़ा है, तो मोहन संबंध, मोहन का। गुरुजी का पाठ रोचक है, तो गुरुजी का संबंध। राम की बाइक नहीं है, तो राम संबंध। सोनू का कमरा साफ है, तो सोनू संबंध कारक। मोहन ने शिक्षक से मार्गदर्शन लिया, तो शिक्षक कौन सा कारक है? मोहन ने शिक्षक से मार्गदर्शन लिया, तो शिक्षक, शिक्षक कौन सा कारक है? तो शिक्षक कौन सा कारक होगा? शिक्षक से। किससे लिया है? शिक्षक से। बताइए आप इस सबको। अभी कितने क्वेश्चंस और रह गए हैं आपके? 1 1 2 3, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। चलिए तो बताइए इसे। मोहन ने शिक्षक से मार्गदर्शन लिया, तो मैं शिक्षक कौन सा कारक है? तो शिक्षक कौन सा कारक है? देखो किससे ले रहे हैं? शिक्षक से। कर्ता ने कर्म को करण से, करण के द्वारा ही तो लिया जाता है, तो शिक्षक से, शिक्षक के द्वारा, जिसके द्वारा कार्य हुआ है, जैसे शिक्षक से मार्गदर्शन लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक। राम ने कलम से लिखा, किससे लिखा है? कलम से, कलम के द्वारा, करण। आप से की जगह पे के द्वारा भी लिख के समझ सकते हैं इसे। मोहन ने चाकू से कट किया, या चाकू के द्वारा कट किया, तो चाकू क्या है? करण। सीमा ने पेंसिल से चित्र बनाया, वह लकड़ी से फर्नीचर बना रहा है, गुरु ने ज्ञान से छात्र को सिखाया, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? करण। और आपको ये भी दिया है कि कौन सी इसमें संज्ञा करण कारक को जोड़ रही है, 8th वाला।
सीमा ने मोहन को पत्र भेजा। पत्र कौन सा कारक है? पत्र कौन सा कारक है? तो सीमा ने मोहन को पत्र भेजा। कर्म किस पे हो रहा है? पत्र पे हो रहा है। किसको? पत्र को। तो पत्र क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को। तो जिस पर कार्य हुआ पत्र भेजा गया, कर्म कारक। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे मोहन को भेजा है, तो मोहन कौन सा है कारक है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शिवा ने मोहन को पत्र भेजा, तो मोहन यहाँ पे कौन सा कारक है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। राम ने किताब पढ़ी, तो किताब कर्म कारक। मोहन ने खाना खाया, खाना कर्म। सीमा ने चित्र बनाया, चित्र कर्म। गुरु ने पाठ पढ़ाया, तो पाठ कर्म। वह फूल तोड़ रहा है, तो फूल कर्म हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली क्लासेस और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि अभी तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। अभी आपका सिलेक्शन ही हमारा मिशन है और हमें अपने मिशन को पूरा करना है। वह सुबह स्कूल गया, तो सुबह कौन सा कारण है? कारक है, तो अधिकरण कारक है। कौन सा है? अधिकरण। समय स्थान को बताते हैं, तो वो अधिकरण। जैसे सुबह, राम सुबह दौड़ा, सीमा शाम को गई, मोहन रात में पढ़ा, गुरु ने दिन में पढ़ाया, वह विद्यालय में बैठा। तो ये देखो, विद्यालय स्थान है इसलिए अधिकरण है। दिन, रात, स्वयं, सुबह, ये सब समय को बता रहे, तो ये भी अधिकरण है। ओके। अब आते हैं मेन चीज पे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें, जब समास पढ़ेंगे ना, तो समास में जो तत्पुरुष आएगा उसमें कर्ता नहीं आएगा और संबोधन नहीं आएगा। बाकी की 6 की 6 यही आती हैं। ओके। अब देखिए, कर्ता ने कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के साथ, या फिर सहायता। जहाँ पे सहायता होती है वहां पे करण कारक होता है। ये क्विक रिवीजन है आपके लिए। संप्रदान के लिए, के वास्ते, या फिर को, इस टाइप के वर्ड भी आपको मिलते हैं। अपादान से, यहाँ पे से मिलता है। यहाँ पे अपन को फील होता है जैसे अलग होने के अर्थ में, वो उससे अलग हो गया है। संबंध का, की, के, इस टाइप के वर्ड मिलते हैं। साथ में रारी, रे, नानी, ने। अधिकरण में, पर, के ऊपर इस टाइप के वर्ड मिलते हैं। संबोधन है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क से आप इसको ना पहचान कर लोगे संबोधन कारक है या नहीं है। किससे? एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है। ये है। कोई इसमें आपको डाउट नहीं रहेगा, फिर भी कुछ रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना। अब देखो, सबसे पहले अब देखते हैं कारक की डेफिनेशन। कारक होता क्या है? तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में क्रिया के संबंध को दर्शाने वाला रूप क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। जो संज्ञा सर्वनाम आती है, सब्जेक्ट्स आते हैं, उसका वाक्य में क्रिया के साथ में किस टाइप से संबंध है, उस संबंध को बताने के लिए वो क्या कहलाते हैं? वो कारक कहलाते हैं। ये 7 प्रकार के होती हैं। ठीक है। 8 होते हैं, सॉरी। ये 8 प्रकार की होती है। इसमें संबोधन नहीं लिखा होगा, या मैंने ऐड कर दिया होगा, वहां पे ऐड नहीं कर पाया होगा। यहाँ पे इस वाले में ना 8 लिख देना। 8 कारक होती हैं ये। टीम है, कुछ भी कर दे वो कम ही है, क्योंकि क्या है, संबोधन बहुत कम यूज होता है ना, तो शायद इसीलिए उन्होंने हटा दिया होगा। 8 कारक होते हैं, 7 नहीं होती। ओके। तो देखिए, सारे कारक देखते हैं। कर्ता कारक क्या होता है? जो कार्य करता है, जैसे राम करता है। कर्म कारक क्या होता है? जिस पर कार्य होता है, जैसे किताब कर्म है। करण कारक क्या होता है? जिससे कार्य किया जाता है, जैसे कलम से लिखा जाता है। तो किताब में राम किताब में कलम से लिखता है। संप्रदान कारक जिसे लाभ या हानि पहुंचती है, तो राम को दिया, कोई चीज राम को दे रहे हैं, तो संप्रदान। जहां पे लाभ या हानि पहुंचाई जा रही, किसी को दिया या फिर लिया जा रहा है, दिया या फिर लिया भी जा रहा है, दिया और लिया जा रहा है, वहां पे भी कौन सा कारक होता है? दिया लिया के लिए भी संप्रदान कारक। अपादान कारक जिससे किसी वस्तु का पृथक्करण हो रहा है, अलग हो रही है वो,
प्रतिकरण मतलब अलग हो रही है, जैसे घर से निकला, पेड़ से पत्ता गिरा। अधिकरण कारक जहाँ पे स्थान और समय को बताते हैं, जैसे घर में सुबह, घर में क्या हो गया प्लेस, सुबह क्या हो गया टाइम, हो गया समय, हो गया। अब ये क्या है, छोटी छोटी ट्रिक्स क्या आपको याद रह जाती हैं। संबंध कारक किसी का संबंध किसी से, जैसे राम का घर। संबोधन कारक है, आप इसमें तो एक्सक्लेमेशन मार्क से याद रख सकते हैं। कर्ता कार्य करने वाला, कर्म जिस पर कार्य हुआ, करण जिससे कार्य हुआ, संप्रदान लाभ पाने वाला, अपादन जिससे अलग हुआ, अधिकृत समय स्थान, संबंध किसी का किसी से संबंध, और संबोधन है। ठीक है, उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं ट्रिक्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और एक बात मैं फिर से कह रही हूँ, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीज़न समझते हैं। और आप एक बात याद रखना, जब भी मेरी क्लास लो, आप ना उस क्लास को नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपको आने वाले समय में ये जितनी छोटी मैं वीडियोस बना रही हूँ, आप उससे भी कम टाइम में रिवीजन कर पाओगे इसे। तो दोस्तों आज का चैप्टर यही पूरा होता है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये स्कैनर लगाए, आप चाहो तो इस स्कैनर की हेल्प से भी ले सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको स्कैनर मिल जाएगा। तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के से। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स पे भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही मैंने स्कैनर भी दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल का स्कैनर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पुश कर करके ले लेना। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर है, ठीक है। और ये हमारे इंस्टा का है। सबकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप बेफिक्र रहिए। और ये हमारे टेलीग्राम का जो डिस्कशन चैनल है वो है, जिसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप जुड़ जाइए, जिससे आपको और आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां आपका सिलेक्शन हमारा मिशन होगा। थैंक यू।